नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग घंटा घर पे, जहाँ पे आप ये भारी भीड़ देख रहे हैं, 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा है, जहाँ पे धन्यवाद समारोह मनाया जा रहा है। वफा अब्बास अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगे। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वफा अब्बास जी, जुड़ रहे हैं। तो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये अंबर फाउंडेशन के तहत हम लोग बड़े पैमाने पर लखनऊ के अंदर काम कर रहे हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी, उनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन, बच्चों की स्कॉलरशिप। और आज हम लोगों ने उन्हीं परिवारों को बुलाया, उसमें से 3000 परिवारों को, कि 3000 लोग यहाँ पर आएँ और आने के बाद में कम से कम हम लोग ये महसूस करें कि हम लोग उनके दिल से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। यानी अगर वो सिर्फ मेरे, आज कोई बड़ा नेता नहीं है, आज सिर्फ आम आदमी है दोनों तरफ, उधर भी आम आदमी, इधर भी आम आदमी। और हमारी कोशिश ये है कि अगर ये लोग हमारे कहने पे आएंगे और हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस बार माननीय राजनाथ सिंह जी को जोड़िए, उनको वोट करिए, ताकि हम लोग उनसे बड़े पैमाने पे लोगों की फिर से मदद करा सकें। तो सर, ये आपका अंबर फाउंडेशन और किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है? देखिए, हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के अलावा हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कलेक्टर बेटिया के लिए, ऐसी बच्चियां जो पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं और अधिकारी बनना चाहती हैं, उनके लिए हम लोग अच्छी कोचिंग का सपोर्ट दिला रहे हैं। बाकी ऑपरेशन का आपको पता ही है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन जो भी गरीब ज़रूरत में मिलते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं और लोगों को चश्मे दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले, उसमें राजनाथ सिंह का सपोर्ट आपका संस्था किस तरह से करे? देखिए, हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से ही यहाँ तक पहुँच पाए और 20-25 हज़ार परिवारों को चश्मे, 1000 परिवारों को स्कूल फीस, और इस तरह से करके हम लोगों ने लगभग 40,000 परिवारों को मदद पहुँचाई है। और ये करके दिखा दिया है कि काम किया जा सकता है, अगर ठान लिया जाए तो काम बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो काम करने के 1000 बहाने ना करने का, आप अगर ठान लेंगे तो काम करके आप दिखा सकते हैं उसको। तो अब लोगों के ऊपर है कि उन्होंने अगर महसूस किया हो कि हम लोगों ने बिना बेलौस, बिना भेदभाव के लोगों के लिए जी जान से काम किया, अगर उनको लगता है काम अच्छा है और वो आगे भी चाहते हैं, तो अगर वहाँ सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे भी इस काम को बढ़ाते रहेंगे। एक तरफ आप मुस्लिम समाज को एकत्र करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं न्यूज़ों के माध्यम से, खबरों के माध्यम दिखता है कि मुस्लिम समाज जो है बीजेपी सरकार से नाराज है, तो उसके बारे में? देखिए, मुस्लिम समाज पूरा, उसकी मेरी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं हूँ। मेरी जिम्मेदारी उस समाज के और उन सभी ज़रूरतमंद सबके के उन परिवारों की है, 20-25-30 हज़ार परिवारों के, जिनसे हम लोग जुड़े। और इन परिवारों के माध्यम से ये मैसेज पूरे समाज को जा सकता है कि अगर हमारे समाज सही से सरकार के साथ जुड़ता है और सरकार की योजनाओं में भाग लेता है और विरोधी पार्टियों से दूर रहता है और उनके बहकावे में नहीं आता है, तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि आप मुख्य धारा में रह के सरकार के साथ चल के अपना, समाज का और पूरी कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा करा सकते हैं। और वो फ़ायदा हम लोगों ने करके दिखाया है। आज के कार्यक्रम में कितने मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए? देखिए, आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने 3000 लोगों को बुलाया था। लगभग हम लोगों ने 3600 कुर्सियाँ लगवाई हैं और आप देख सकते हैं लगभग 3000 कुर्सियाँ भरी हुई हैं। यानी लगभग अटेंडेंस हमारी 80-90% पूरी है। यानी ये बात ये दिखाती है कि हम लोगों ने जिनको बुलाया है वो लोग दिलों से जुड़े हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सपोर्ट आगे हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी को ट्रांसफ़र करेंगे, और जब ये लोग वोट की शेप में उनके साथ जुड़ेंगे तो आगे हम लोग ज़रूर से इस कम्युनिटी को और फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार फिर से लाने की? राजनाथ सिंह जी तो आ ही रहे हैं, हम लोग उनको ला नहीं सकते, वो तो अपने आप ही आ रहे हैं। उनको लाने वाली कोई बात नहीं है, बस हम लोग तो उनके पीछे, उनकी टीम का हिस्सा बन के खड़े हो जाएं, यही बहुत है हम लोगों के लिए। यानी कि वो आ चुके हैं, आपका कहने का मतलब? वो तो आए हुए हैं, एक तरह से चुनाव तो बस दिखाने के लिए हो रहा है, बाकी तो वो जीते जिताए हैं। और मेरे ख्याल से इसको नॉमिनेशन ही कहा जाएगा, नॉमिनेट हो गए कह सकते हैं आप इसको। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे जनाब वफा अब्बास साहब ने यहाँ के ऊपर, जो हमारे राजनाथ साहब हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस बात की खुशी है कि उनको तिबारा तीसरी बार यहाँ का संसद के लिए मनोनीत किया गया है, चुना गया है। इसलिए यहाँ के ऊपर ये प्रोग्राम जो रखा गया है, वो जितने अभी गरीबों में चश्मे बांटे गए हैं, जितने ऑपरेशन किए गए हैं, एक धन्यवाद के तौर के ऊपर कि वो हमारे संसद के लिए दोबारा चुने जाए, उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। हमारे वफा अब्बास साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ज़मीनी काम कर रहे हैं। ज़मीनी काम करने से ये पता चल रहा है, इतनी आवाम आप देख सकते हैं, इस आवाम का आना ये बता रहा है कि राजनाथ सिंह साहब हमेशा से, उन्हीं ने जो राजनीति की है वो एक अच्छी राजनीति, एक बड़े राजनेता के तौर पर की है। हमारी दुआ है कि हमारे राजनाथ साहब दोबारा जीतें और इसी सूरत से काम करते रहें। वफा अब्बास साहब जैसे और उनको अफराद मिलेंगे और हमारी पार्टी मजबूत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनता के लिए काम करके अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम है हमारे वफ़ा अब्बास साहब की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है उन्होंने, और इस सिलसिले से जनाब राजनाथ सिंह जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री हैं, उनके तशक्कुर के लिए है कि उन्होंने जो काम उत्तर प्रदेश में किए हैं और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जो काम हो रहे हैं उनकी सरकार कर रही है, वो बहुत अच्छे काम हैं। और उसमें गरीबों की मदद करना, ख़ास तौर से जो पिछड़ा वर्ग है उसका ख्याल रखना, ये हमारे यूपी के अंदर ख़ास तौर से लखनऊ में तो राजनाथ सिंह जी को बहुत चाहते हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ आना और इस प्रोग्राम में उनकी शिरकत करना हमारे लिए बायस मसर्रत है। मैं यही कहना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही जोरों शोरों में है और सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वफ़ा अब्बास साहब ने इतनी जल्दी सबको जो है मोटिवेट करके और चश्मा वितरण किया, स्वेटर बांटे और बहुत सारे ही कार्य किए उन्होंने। ये इतने टाइम पे इतनी जल्दी डेवलपमेंट होना बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में उन्होंने लोगों को जागरूक करके और बताया कि हाँ देखिए कि क्या है, किस तरह से इंसानियत पेश आती है। लोगों को नजरिया देखने को मिला कि मतलब आंखों से देखने की रोशनी भी उनको मिली, और साथ ही साथ उनको जो है ऑपरेशन भी करवाया गया मोतियाबिंद का। बहुत ही अच्छा लगा और सब लोग इसी वजह से आए हैं यहाँ पे और बता रहे हैं सबको कि देखिए किस तरह से लोगों की मदद वफ़ा अब्बास जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। इतना इन्होंने इतने साल में इतना यहाँ पे वो कर लिया, इतना फेमस हो गए, इतना मशहूर हो गए, सबकी हेल्प कर रहे हैं, हर गरीब इंसान की मदद कर रहे हैं और दूर दूर तक ये पहुँचा रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ सब जुड़े हैं, सब मिलकर सबका परिवार का सपोर्ट करें, गरीब इंसान का सपोर्ट करें। हम जान रहे हैं कि राजनाथ सिंह महिलाओं को आज सम्मानित करने जा रहे हैं। इसे जानकर हमें बहुत खुशी हुई है और जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें वो सम्मानित की जा रही हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी है। तो आज हम लोग आए थे घंटाघर में, जहाँ पे धन्यवाद समारोह मनाया जा रहा है, जो है लखनऊ के घंटाघर में। ये धन्यवाद जो समारोह मनाया जा रहा है वफ़ा अब्बास के द्वारा, जो कि अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष है, जिनके द्वारा यहाँ पे सारा कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4000 से ज्यादा लोग यहाँ पे जो है जमा है और वफ़ा अब्बास का साथ देने के लिए आए हुए। ये वो लोग हैं जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिए वफ़ा अब्बास जी आगे से आगे कार्य करते रहते हैं और अंबर फाउंडेशन को इस तरह से बढ़ा रहे हैं। और साथ में जो आज कार्यक्रम हुआ है राजनाथ जी को लखनऊ में जो चुने जाने के उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, तो आज हम लोग आए थे घंटाघर में, जहाँ पे अंबर फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया धन्यवाद समारोह। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।